जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित बिंदु हो सकते हैं, आज उनको एक एक करके बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रयास करेंगे कि हम तथ्यों को छोटे में जल्दी से समेटने का प्रयास करें ताकि फैक्ट आपके पास पहुंच जाए और जानकारियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो चलिए हम प्रयास करेंगे कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक पहुँचा जाए। बिना देर किए अपने आते हैं सेशन पर और एक अच्छा सा सेशन हम पूरा करके दिखाते हैं और उम्मीद है आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले कल के प्रश्न का जवाब मिस हो गया है प्रिंट होने में, कृपया करके इसका जवाब आप में कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा, वो लिखने में मिस हो गया है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं ये कौन है, अलग अलग नामों से अलग लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस योजना को विस्तार दिया है? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब वो रूबरू हुए हैं लोगों से, तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए किया गया 6वां संबोधन है। भारत 1 जुलाई से अनलॉक 2 चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इसमें उन्होंने कल्याण अन्न योजना का क्या किया, आगे विस्तार कर दिया कि अभी वह तब तक नहीं समाप्त किया जाएगी जब तक कोरोना महामारी की समस्या नहीं हल हो जाती। चलिए अगला सेशन देखते हैं। अगला बिंदु, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का समझौता किस देश के साथ किया? बहुत बढ़िया सवाल है। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत योजना का समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये देश है भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और तो उसी के साथ समझौता किया है, भूटान के साथ, है ना। तो ज़रा देख लेते हैं। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की गोलोंगछू, नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण, गोलोंगछू क्या है ये? खोलोंगछू, है ना, पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। वैसे पहले भी भूटान से हम बहुत सारे विद्युत खरीद रहे हैं, हम उत्तराखंड से भी खरीदते हैं, हम बहुत राज्यों से आपस में विद्युत खरीद लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते त्शेरिंग और भूटान की मुद्रा है भूटानी नोटुगरल। क्या है? नोटुगरल, है ना। अगला देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सेशन होगा हमारा, उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से नोट करते चलेगा। किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने? तो आप भैया देख कर ही जान गए होंगे किस राज्य ने शुरू किया है। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। अब क्या है, पूरी कहानी देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों पर भी परीक्षण किया जाएगा। तो भैया बात किसकी है? मध्य प्रदेश की। सही शब्दों में कहा जाए, किल कोरोना मध्य प्रदेश का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे और बहुत जल्दी इस पर कवर करेंगे और शायद इस समय पूरे देश में टेस्टिंग की दर बढ़ा देगी ताकि जल्द इस कवर करके इसको ख़त्म किया जाए। तो भैया चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखते हैं कौन है। चर्चित बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, नोट करेंगे, बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया? पॉप गायिका बेयोंसे को। तो पॉप स्टार बेयोंसे को उनके हाल के कोविड-19 राहत प्रयासों के मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके बियोगोड फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी कि मिशेल ओबामा द्वारा इनको बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने कोविड-19 पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
देख लीजिए। अगला है प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहा है, तो नोट करेंगे प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 बीएमसी कॉलेज शामिल किए गए। तो भैया इन्होंने प्रोजेक्ट, मैंने आपसे कहा ना, इस समय सब लोग लग के इसको निपटाना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ना। इसका नाम रखा प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। तो भैया ये मैप में देखिए रेड कलर से मुंबई है, कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला हाल ही में मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की। नोट करेंगे, मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? लिखने में मिसप्रिंटिंग है। किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल खेल। क्या है? फुटबॉल। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास का किया ऐलान। कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। कौन है? मारियो गोमेज। नोट कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, वनडे के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अगला देखते हैं। एस्टेरॉयड डे या क्षुद्रग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अब आप कमेंट्स में बताइए एस्टेरॉयड सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह अथवा एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। लोगों को एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी देने के लिए इस दुनिया भर में हर जगह कई आयोजन किए जाते हैं। अब एस्टेरॉयड बताइएगा कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी प्रवेश करेगा तो उससे क्या हानि होगी? चलिए भाई देख लीजिए, बहुत बड़ी विश्व संसद है भाई ये। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म डे यानी संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इंटर पार्लियामेंटरिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म अथवा संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिसके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियों दुनिया भर के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाती। साथ ही यह सांसदों के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए स्टार्ट करने का मौका भी देता है ना। तो ये है कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए दिवस। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स दैट इज यूनूशा के निदेशक कौन है? सिमेटा डी पिप्पो। अंतर्राष्ट्रीय संघ मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कट गया। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है? गैब्रिएला क्यूवास बैरोन। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की स्थापना कब हुई? 1889 में। और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के महासचिव कौन है? मार्टिन चुगोंग, है ना। चलिए देखिए, ये कहीं के विनर हो गए तभी बड़े खुश हैं। देख लेते हैं मलावी का नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? नोट करेंगे, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो लाजर चकवेरा। मलावी हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत करने के बाद लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57 मतों से हराया। चकवेरा ने मुथारिका को मिले 1.7 मिलियन वोट के मुकाबले 2.6 मिलियन वोटों के साथ जीत हासिल की। यह मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुखता आपसे पूछ सकता है कि चकवेरा जो अभी हाल ही मलावी में राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो आप मलावी कांग्रेस पार्टी। वैसे ध्यान रखिए, कांग्रेस भारत में नहीं दुनिया में बहुत जगह की कांग्रेस माने होता है सभ्य लोगों का समूह, या यूँ कहें कि जनता का समूह। मलावी की राजधानी क्या है? लिलोंगवे। मलावी की मुद्रा क्या है? मालवीयन क्वाचा। और भैया राष्ट्रपति ऊपर पता है चकवेरा बनाए गए, तो ये नया बिंदु है। चलिए
आज देश के बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु आज हम नहीं ले पाए। फ्रांस के बारे में देखते हैं। राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप, संसद है नेशनल असेंबली, महाद्वीप यूरोप, राष्ट्रभाषा फ्रांसीसी, जनसंख्या में स्थान 22वां, जीडीपी में 7वां, क्षेत्रफल में 43वां, राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए तरीके से। आज सेशन मैंने कहा था ना बहुत छोटा होगा, कारण ये है कि जो बिंदु है वो बहुत फैक्चुअल नहीं है, इसलिए। हाल ही में किस राज्य ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया? बहुत महत्वपूर्ण से, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कोरोना मुक्त अपने को किया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। अब यहाँ ऑप्शन गड़बड़ हो गया, इनमें से कोई नहीं भी होना चाहिए था। ठीक, तो आपको जवाब देना है इनमें से कौन होगा। ठीक, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप जवाब दे दीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये था हमारा सेशन जो हमें यहाँ तक पहुँचाना था। सेशन बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक नहीं थे, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं आज दोपहर में 1:30 बजे अपनी लाइव क्लास में, उपस्थित जरूर रहिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।